लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गुडविल। क्या पढ़ा था? गुडविल। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं। गुडविल को हिंदी बोलते हैं ख्याति। क्या कहते हैं? गुडविल एक इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। क्या होता है बेटा? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मतलब गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट इसके वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। गुडविल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। द फर्स्ट वन इज परचेज गुडविल एंड सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहला गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल। जिस गुडविल को हम परचेज करते हैं, जिसका कंसिडरेशन हम पेड करते हैं, उसको कहते हैं परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल का एग्जांपल क्या था, मैंने आप समझाया था। जैसे मान लो कि कोई मिठाई का दुकानदार है, महाराज स्वीट्स है, और उसकी एसेट्स की टोटल वैल्यू है 70 लाख रुपए, लेवरेज है 15 लाख रुपए, तो उसका नेट एसेट्स हो गया 55 लाख। एसेट्स माइनस लेवरेज इक्वल्स टू नेट एसेट्स 55 लाख। अब सपोज करिए कि कोई फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म इसके बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं, तो इसका नेट वैल्यू 55 लाख ही आएगा। जैसे उसमें एसेट्स आएगा 70 लाख का और 15 लाख का लाइब्रेरी आ जाएगा, तो नेट एसेट कितने का आएगा? 55 लाख का। लेकिन ये फर्म जो है इसको परचेज कर रही है 80 लाख रुपए में। कितना परचेज कर रही है? तो जो हम पे करते हैं उसको बोलते हैं कंसिडरेशंस। क्या कहते हैं? ये परचेज के रूप में पेमेंट किया, यानी परचेज किया तब पेमेंट किया, दैट्स व्हाई कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। इसी महाराज के लिए सेल्स कंसिडरेशन कहलाएगा। महाराज बेच रहा है तो पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? सेल्स कंसिडरेशन। और किसी के लिए क्या कहलाएगा? परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन कितने का होगा? 80 लाख का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको मिल रहा है 55 लाख का वैल्यू, 55 लाख का वैल्यू मिल रहा है, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं? 80 लाख। तो कहने का हम ज्यादा पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्यादा पे कर रहे हैं। 25 लाख रुपीज हम ज्यादा पे कर रहे हैं। दैट 25 लाख इज कॉल्ड गुडविल, एंड दैट गुडविल ऑन विच द अमाउंट हैज बीन पेड बाय द फर्म, दैट्स फॉर दैट 25 लाख इज कॉल्ड द परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल ये किसके लिए है? ये फर्म के लिए है। किसके लिए है? फर्म के लिए, बिकॉज फर्म इज गोइंग टू पे, फर्म इज गोइंग टू पे। But the Maharaj Sweets has also created internally the value of 25 lakh as goodwill. महाराज ने 25 लाख रुपया खुद क्रिएट कर रखा था, उसी का पेमेंट वो कोई दे रहा है। गुडविल आप क्रिएट करते हैं ना, यानी अगर अच्छा बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो कस्टमर आपके पास हमेशा आते रहेगा, तो गुडविल आपका बनता चला जाता है। तो महाराज के लिए 25 लाख रुपया क्या कहलाएगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सपोज कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं फर्म का, बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल बनता है, कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल बनता है। कैसे बनता है हम लोग आगे क्लास में करेंगे। तो फर्म को लायबिलिटी मिला महाराज का कितने का? 15 लाख रुपए का। और महाराज को फर्म कितना पे करेगी? 80 लाख रुपए जो फर्म पे करेगी, तो टोटल वैल्यू की एसेट्स का बैलेंस शीट का 95 लाख। फर्म को एसेट्स भी मिल रहा है कितने रुपए का? 70 लाख। अब देखो यहाँ 95 और यहाँ कितना है? तो 95 माइनस 70 कितना है? 25 गुडविल। तो ये परचेज गुडविल है, यानी परचेज गुडविल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक ही गुडविल दिखता है, वो है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? दैट इज अ गुडविल इंटरनली जनरेटेड बाय द फर्म एंड नो कंसिडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब यहां से आते हैं न्यूमेरिकल्स, यानी गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स बेटा? 3 मेथड है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन। अब हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, पहला मेथड को, एवरेज प्रॉफिट मेथड। किसको डिस्कस कर रहे थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, APM, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी गुडविल कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलता है? गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज
इक्वल्स टू गुडविल आता है। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज मतलब एवरेज करना। एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज करना। किसी जैसे जितने साल का प्रॉफिट है उसको सम ऑफ कर दो, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर किसी साल लॉस आता है तो लॉस को हम माइनस कर देते हैं। और नंबर ऑफ परसेंट आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, इन टाइम्स रहेगा या नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ परसेंट रहेगा। अगर 1/2 लिखा हुआ है तो ये आधा कहलाएगा। 1/2 क्या है? आधा है, 0.5 या 1/2। लेकिन 1.5 लिखा रहे तो 1.5 मतलब ये 1 होल 1/2 या डेढ़ यानी 1.5 कहलाएगा। ठीक है ना? अब 3 स्टेप में एग्जांपल किए थे। पहला एग्जांपल बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट करना है? 4 साल का करना है। ऑफ 3 इयर्स परचेज, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? जैसा कि गुडविल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 हो जाएगा नंबर ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कितने साल का करना है? 4 साल का। तो चारों साल का प्रॉफिट को जोड़ दो, 6000 प्लस 9000 15000, 15 प्लस 8 23000, 23 और 12 35000। कितना आया? वहाँ ऐड के जगह कॉमा लगा हुआ है, वो कल नोट्स लिख रहे थे तो देखे थे 9000 वो ऐड ही करना है। नहीं तो कुछ नहीं। 35,000 हो गया बेटा, कितना हो गया? और कितना से डिवाइड करेंगे? 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 से तो कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट? 8750। कितना आएगा? ये आया एवरेज प्रॉफिट। क्या आया? गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। कितना था? 3 था, तो 8750 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना जाएगा? 26,250। कोई दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं है ना? नंबर ऑफ परसेंट मतलब कि टाइम्स होता है जो क्वेश्चन कंपनी क्या, जैसे फॉर्म क्या करती है, जितना से ज्यादा हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, मतलब जितना हम पुराने होते चले जाएंगे हमारे बिजनेस का वैल्यू उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा बढ़ता है। तो उसी का हम क्या करते हैं कि अगर हमारा स्टार्टिंग ईयर है तो हमारा नंबर पता है 1 साल का गुडविल मतलब एक ही होगा। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में चल जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? डबल ट्रिपल ऐसे हो सकती है। तो वही नंबर परसेंट जनरली फॉर्म जो है वो अपने आप को एलोकेट करती है कि 3 साल 4 साल 2 साल का हम लेके चलेंगे कि हमारी वैल्यू समय के अनुसार क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे शुरुआत में कंपनी या फॉर्म का बिजनेस या प्रॉफिट बहुत कम होता है। जैसे मान लो कोई इंसान महीने का 30,000 कमाता है, उसमें 10,000 महीने का अगर बचाता है मान लेते हैं, तो साल में 1,20,000 बचाएगा। अब 1,20,000 क्या है मान लीजिए, तो 4 साल में आपको कम पैसा लगेगा। लेकिन अगर यही निरंतर आप 15-20 साल तक बचाएंगे तो बहुत हो जाएगा। जैसा कि हमने कंपाउंडिंग सिखाया था, याद है कि शुरुआत में आप जैसे जितने लंबे चले जाएंगे, 1 साल में 1 करोड़ का डिफरेंस हो सकता है। तो जब लंबा समय तक चल जाता है तो हमारा वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टार्ट में तो तुम्हारी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। समझ गए? चलिए, तो ये आया। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। यहाँ भी कितने साल का एवरेज करना है? 4 साल का। ऑफ 3 इयर्स नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एपी में, एवरेज प्रॉफिट में। अब ये 4 साल का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्या करेंगे? लॉस माइनस करेंगे। आपको समझ में आ रहा है बउआ? ठीक, माइनस करेंगे। अब याद रखो 6,000 प्लस 9,000 कितना हुआ? 15,000 माइनस 8,000 7,000 प्लस 12,000 कितना आया? 19,000 आएगा। 19,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई बाई 14,250 गुडविल आ जाएगा। क्लियर है? अब एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 ये, हाँ एक काम, कुछ बच्चा जो है ना ये वो उतार लेगा, हमको पता है टॉपिक है, ये सबको नहीं उतार। आप उतार लेते हैं? हम तो क्लास में थे ना। अच्छा हाँ, कैलकुलेट द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। कितना साल का एवरेज प्रॉफिट करना है? यहाँ भी 4 साल है।
ऑफ 3 इयर्स परचेज। कितने साल का परचेज है? यहाँ देखो 4 साल का प्रॉफिट है कि 5 साल का प्रॉफिट है? 5 साल का। यही है थोड़ा सा ट्विस्ट। क्या है? ट्विस्ट। जब ऐसा सिचुएशन आए जहां पर 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हो या 3 साल का प्रॉफिट निकालना हो, दिया है 4 साल का, तो आप करंट ईयर यानी जिस साल में हप है उसके कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को पकड़िए पीछे से, मतलब वहां से नहीं कि शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे हम, जस्ट अभी है उससे पहले हम 4 साल चलेंगे। अगर 21 का प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम 22 में आ चुके होंगे। बोले ना हाँ या ना? 21 का कंप्लीट प्रॉफिट अगर दे दिया तो हम कहाँ पर होंगे? 22 में होंगे ना। तो 22 से जस्ट 4 साल पहले चलेंगे। तो 22 से पहले 21 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, 4 साल हो गया ना। लेकिन 17 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 साल का एवरेज करना है। और अगर सवाल में लिखते तो 5 साल का एवरेज करना है तो पांचों के साथ कर लेते हैं। समझ में आया? तो 4 साल का एवरेज करें तो यहां से लेंगे 16 प्लस 12 28, 28 माइनस 8 20, 20 प्लस 9 कितना हुआ? 29,000। 29,000 आया। 4 साल से डिवाइड 4 से डिवाइड कर दिए, ये आया। 3 साल का गुडविल निकालना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं दिक्कत है? समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल 2 दिख रहा है? सवाल को समझेंगे। सवाल को पहले यहां समझिए। क्या नाम लिखा हुआ है जी? हरी एंड कृष्णन वेयर पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। मतलब 2 पार्टनर इसका पीएसआर दिया हुआ है। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर। श्याम को नया पार्टनर बनाया जाता है फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी पूरा प्रॉफिट जो होगा उस प्रॉफिट का 1/5 श्याम को मिलेगा। फॉर दिस पर्पस, अब इस पर्पस के लिए जब श्याम आता है तो हम कहते हैं रुको हम अपना बिजनेस जो चल रहा था पहले से उसका हम गुडविल कैलकुलेट करके चेक करते हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड, यहां से लाइन इंपॉर्टेंट है। Goodwill of the firm was to be on the basis of 3 years purchase। कितने साल का परचेज है? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। बस। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या निकलेगा? AP इंटू 3 और AP इंटू क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है ना? गुडविल क्या फॉर्मूला का? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ठीक। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और नंबर ऑफ परचेज कितना क्वेश्चन में? 3 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये ओरली भी बन सकता है। 13 14, 14 15, 15 16, 16 17 में क्या है? यहाँ पे लॉस। यहाँ लॉस है तो लॉस को क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। तो 50 प्लस 40 कितना हुआ? 90,000 प्लस 75,000 1,65,000 माइनस 25,000 1,40,000 प्लस 50,000 1,90,000 पक्का। 1,90,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 5 कितना आएगा? 38,000 आएगा। 38,000 गुने 3 कितना आएगा? 1,14,000। वाह 2 लाख। एक एडजस्टमेंट भी था, एक एडजस्टमेंट भी है। एक एडजस्टमेंट में क्या है यहाँ पर देखिए, द प्रॉफिट ऑफ 14-15। प्रॉफिट ऑफ क्या? किस साल का? बता, इसमें आएंगे कि इसमें आएंगे? 14-15 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद में चार्ज करने के बाद क्या चार्ज किए थे? 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। देखो एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस नहीं होता है, मतलब ये कभी कभार होता है, मतलब कि आप उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कि अगर कोई एक्सपेंस से जो नहीं होना चाहिए, जो लॉस है, अगर लॉस ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम जाएगा, बढ़ जाएगा? कम जाएगा। लॉस के ज्यादा में से प्रॉफिट क्या होता है? तो लॉस हम 10,000 डाल दिए थे जो एबनॉर्मल था, तो इससे प्रॉफिट क्या हो गया था? तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई, रिवर्स करके बढ़ाना पड़ेगा। तो किस साल बढ़ा देंगे हम? 14-15। तो ये भी 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 50,000। उसके बेसिस हम क्या करेंगे? गुडविल निकालेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। बनाया जाए? यस सर। बनाइएगा, यस सर। बनाइए। यस सर। आज सिलेक्शन कितना होगा? 2 होगा ना? यस सर। क्वेश्चन आ गया सामने? आज का लेक्चर लिखिए। लेक्चर नंबर 2। डेट कितना है आज का? 13। लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ कौन बनाया है? प्रॉपर बनाइएगा। यस सर। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है? आप देखिए ध्यान से। प्रॉफिट ईयर तो 13-14 प्रॉफिट कितना था बेटा? 50,000। तो 14-15 में कितना था? 40,000। तो 15-16 में 75,000। 16-17 में 25,000 का लॉस। एंड 17-18 में 50,000 का क्या है? प्रॉफिट। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें अब एबनॉर्मल लॉस को 10,000 को क्या करेंगे इस साल में? 14-15 में ये कितना जाएगा? 50,000 आ जाएगा, ठीक है ना? अब क्या हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं? 40,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 50,000 प्लस 50,000 प्लस फिर 50,000 प्लस 25,000 प्लस 75,000 माइनस 25,000 माइनस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, यही ना होगा बेटा? यस सर। और डिवाइडेड बाई कितना? 50 कितना जाएगा? 40,000 आएगा। तो गुडविल कितना आ जाएगा? 3 साल का परचेज है ना? 40,000 इंटू 3, 1,20,000। ये खुद से बनाना है आपको। क्वेश्चन 1, ठीक है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑफ 3 years परचेज। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ऑफ 4 years एवरेज, प्रॉफिट 4 से डिवाइड कर लेंगे। प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ लास्ट 4 years। देखो बहुत इजी है। 17 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 18 का दिया हुआ है, 19 का दिया हुआ है, 20 का दिया हुआ है, किसी साल लॉस नहीं है। तो चारों को जोड़ दोगे, क्या करोगे? 4 से 45,000 डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और उसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो क्या आ जाएगा? 45,000 निकालो तो गुडविल। आ गया यस सर 45,000 सब निकालिए। हम लिख के बनाते हैं ना, मुंह पर थोड़ी बनाएंगे। तो मुंह पर बनाया था क्या? यस सर देखो मुंह। माइंड
गुड्डा गुड़िया वाला गेम खेलता खेलता है क्या? तो खेलता है ना। रोजाना का है आज नहीं है सर। ठीक है तब सही ठीक है देखिए तो हाँ बनी बन गया 2 नंबर देखिए प्रॉफिट फॉर द 5 इयर्स 16 का प्रॉफिट है 17 का प्रॉफिट है 18 का है 19 का है और 20 का है अब ध्यान देंगे ये बन जाए। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years 4 years परचेज 5 years ऑफ 5 इयर्स एवरेज तो 5 साल का एवरेज कर लीजिए Yes, sir. और 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए आसान है Yes, sir. बनाइए तो इसको बताइए सब भाई बताना पड़ेगा सर हो गया सर। चलिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए दूसरा क्वेश्चन का 21 लाख 93,000 20,93,000 टोटल 4 लाख प्लस 3,98,000 4,93,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख यही ना है डिवाइडेड बाई 5 करो कितना गया प्रॉफिट 4,37,600 यस सर। 4,37,000 ठीक है तो गुडविल निकल जाएगा सर सही तो 4,38,000 38,000 नहीं पता 38 सर देखिए सर 38 4,38,600 4,38,600 सर मतलब सही है सर हम लोग सर वही मोड़ ना के 30 सर हम लोग का सही है हम लोग हो जा उस लोग को भी सिखाइए कभी साथ दिए होगा कभी सही नहीं होगा सर सीखते रहिए। क्या बोला ये तो अभी बहुत साल है आज पता है किसका बोल रही थी 438,600 अब कितना साल का परचेज था 4 साल 5 साल 4 साल 17,54,400 ये गुडविल है गलत आया नहीं सही है हम बस गलत कैसे आएगा सर हमको की बात तुम उठो तुम्हारे को कौन हम आगे अब चलिए आगे यस सर सबका हो गया बेटा तुम लोग का हो गया तुम्हारा हो गया बेटा अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम नहीं हेल्प करेंगे यू हैव टू डू योरसेल्फ ठीक है ना पढ़िए खुद से खुद बनाइए कोई किसी का हेल्प नहीं करेगा खुद बनाइए खाली इसको आप हेल्प कर सकते हैं अच्छा अभी तो नए हैं हाँ तो बच्चों अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट डिस्कस किए एवरेज प्रॉफिट पे लगभग 5-7 सवाल बना दिए गए कल 3 क्वेश्चन किए आज 3 1 4 7 क्वेश्चन कर लिए और आप लोग इसमें बढ़िया से सवाल को सॉल्व किया ठीक है ना तो अब हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन घर से भी बना के लाना जरूरी होता है तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है 5 है 6 है ये घर से करके लाना है होमवर्क से आप 8 तक मांग रहे हैं 7 तक करके लाना है कोई दिक्कत नहीं है 4 से 7 अरे भाई 4 से 6 आप 1 से 7 तक बना लीजिएगा अब देखिए हो गया किसी को लेट नहीं हो रहा है एग्जाम का दो बजे से एग्जाम भी एग्जाम को बचे सोने के टाइम वैसे क्या? 2.5 दूसरा मेथड है दूसरा मेथड था जैसे यहाँ पर आइए एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा कौन सा मेथड चल रहा है अभी तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के एक पार्ट को जैसे जो कि था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वो आपने डिस्कस किया उस पर सवाल बनाया दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखिएगा
गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत इजी है। गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज into number of years purchase। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ परचेज जनरल दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, और ये कैसे निकलेगा? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, sum of product by total weights। when this method will apply, ये मेथड कब अप्लाई होगा? when क्वेश्चन आस्क टू अप्लाई, ठीक है ना? जब क्वेश्चन बोलेगा तो अप्लाई करना पड़ेगा, या व्हेन प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड। ट्रेंड समझते हैं? ट्रेंड क्या होता है? चल रहा है ट्रेंड। तो ट्रेंड दो प्रकार का हो सकता है, या तो ट्रेंड आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा प्रॉफिट का, यानी बढ़ते हुए चल रहा है, या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, यानी घटते हुए या बढ़ते हुए। तो हम यहाँ पर वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल समझिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ goodwill of 3 years, purchase of 4 years, weighted average profit। लिखना है सर? यस, लिखना है भैया। weights are 1, 2, 3, 4 respectively। ये weights दे दिया है। अब जैसे ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, लेट हो रहा है, जाइए। कहाँ जाना है? ठीक, लास्ट एग्जाम्पल करके छोड़ देते हैं। एक लास्ट ये नोट करिए पहले। चलिए आगे। अब देखो क्या बोल सवाल है, देखो ध्यान से। सवाल बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो नंबर पर से कितना दिया हुआ है? 3। तो गुडविल का फॉर्मूला वेटेड प्रॉफिट से क्या निकालना है? वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स। तो 3 तो यहाँ पर ले लेंगे
अब ये कैसे निकलता है, तो वेटेड प्रॉफिट निकालने पर सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये क्वेश्चन के अनुसार से करेंगे, या जब प्रॉफिट डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा तो हम वेटेड प्रॉफिट अप्लाई कर सकते हैं। अब एक से एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स वेटेड प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और चारों साल का वेट दिया हुआ है कि ईयर 1 का वेट होगा 1, ईयर 2 का 2, ईयर 3 का 3 और ईयर 4 का 4 होगा, ठीक है ना। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा समझिए। पहले यहाँ पर देखिएगा, पहले कॉलम में लिख लेंगे ईयर, क्या लिखेंगे, दूसरा कॉलम में लिखेंगे प्रॉफिट, तीसरा कॉलम में लिखेंगे वेट और चौथा कॉलम में लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होगा प्रॉफिट इनटू वेट, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब समझो, ईयर 1 में प्रॉफिट कितना था, 50। ईयर 2 में कितना था, ईयर 3 में, ईयर 4 में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वेट 1 था, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 50,000 गुने 50,000, 60,000 प्रॉफिट गुने वेट, 60,000 गुने 2 कितना आएगा, 1,00,000, 80,000 गुने 3 2,00,000। लिखिए नहीं, स्क्रीन पर देखिए। और 1,00,000 गुने 4 कितना आएगा, 4,00,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसका सम करिए। 50 प्लस 1,70, 1,70 प्लस 2 40, 4,10,000, 4,10,000 प्लस 4,00,000, 8,10,000। और टोटल वेट में इसका सम कर लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है वेटेड एवरेज। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 8,00,000, 10,000 अपॉन, सॉरी हाँ 10 ठीक बोले, हम तो 4 लिख रहे थे कि चेक करके आप लोग लिख 8,00,000 10 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, 80। ये क्या आया, वेटेड प्रॉपर्टी गुडविल आया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो 81,000 आया इनटू नंबर ऑफ परचेज कितना था, कितना आएगा, 2,43,000। बहुत अच्छा जवाब, 2,43,000। ये हमारा गुडविल। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। यहीं तक है ना। चलिए क्लास आज यहीं रहेगा।